हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि एलडी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि 9.6 के बारे में। ठीक है, आज हम मिसलेनियस के कुछ एग्जांपल्स लेके आए हैं और मिसलेनियस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी वीडियो। सो पहला एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट किया है 27 से। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इंटू वाई साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इंटू एक्स कॉस वाई बाई एक्स। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि डी वाई बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स है। इसका मतलब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स टाइप का बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं। क्या पता इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, क्या पता इसमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट लगेगा, क्या पता इसमें एलडी का कंसेप्ट लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट करते हैं। तो हमने इसका सॉल्यूशन लिखा, देखिए एक्स डी वाई, ओके, एक्स डी वाई इंटू वाई। तो थोड़ा इसको इस तरीके से लिख दूं मैं, ये लिखा मैंने एक्स वाई साइन कितना कर दिया y अपॉन एक्स, और यहाँ लिखा मैंने डी वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, साइन कितना कर दिया साइन y अपॉन एक्स और कितना जगह डी एक्स इज इक्वल टू, हमने लिखा है इसको, देखिए एक्स वाई कॉस y अपॉन एक्स और डी एक्स प्लस हमने लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर और कॉस y अपॉन एक्स और डी वाई। तो देखिए डी वाई को हमें डी वाई के साथ रखना, डी एक्स को हमें डी एक्स के साथ रखना। तो देखिए ये टर्म आपको दिख रही है डी वाई वाली, ये टर्म आपको दिख रही है डी वाई वाली। तो हम क्या करेंगे, डी वाई कॉमन लेते हैं, डी वाई कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर हमने लिखा साइन y अपॉन एक्स लिखा। अब उधर से उठकर इधर आएगा तो ये माइनस होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉस कितना जगह y अपॉन एक्स होगा और dy मैंने पहले से कॉमन ले रखा है। ठीक है, और ये dx है, यहाँ से हमने dx कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एक्स वाई और cos कितना जगह y अपॉन एक्स, और ये उधर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर साइन y अपॉन एक्स और dx बाहर कॉमन है। तो हम dy बाई डी एक्स लिखें तो क्या लिख पाएंगे, देखिए डी वाई बाई डी एक्स को हम लिखेंगे तो यहाँ लिख दिया हमने एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन कितना आ गया वाई अपॉन एक्स डिवाइड बाय यहाँ पर एक्स वाई और साइन वाई अपॉन एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, माइनस कितना कर दिया एक्स स्क्वायर और कॉस कितना आ जाएगा वाई बाई एक्स। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि वाई बाई एक्स है, इसका मतलब हमने डी वाई बाई डी एक्स वाला कंसेप्ट लिया। देखिए यहाँ पे दो पावर, यहाँ दो पावर, यहाँ दो पावर, यहाँ दो पावर, इसका मतलब इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज एच डी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में y बाय एक्स को हम क्या करेंगे, v पुट करेंगे, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू वी एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिख दिया हमने v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और जहाँ जहाँ आपके पास क्या है y है वहाँ पर वी एक्स लिखेंगे, जहाँ पर y बाई एक्स है वहाँ पर v लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y लिखेंगे तो v x, तो v एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हमने v एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पर cos v और y स्क्वायर की जगह v स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साइन v। तो यहाँ पर देखिए यह कितना हो जाएगा cos v प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना कर दिया साइन v। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं हम,
ठीक है, नीचे आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वी साइन और इधर कॉस आएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, तो डिवाइड बाय हमने लिखा वी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोस था या साइन, यहाँ पर साइन था, तो यहाँ पर कितना हो गया साइन वी माइनस एक्स स्क्वायर और कितना आ जाएगा कोस वी आएगा। तो देखिए ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ऊपर से एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा वी कोस कितना आ जाएगा वी प्लस, ठीक है, वी स्क्वायर और साइन कितना आ जाएगा वी डिवाइड बाय वी साइन वी माइनस कितना आ जाएगा कोस वी, यहाँ पर वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, तो वी को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी डिवाइड बाय वी साइन वी माइनस कोस वी माइनस वी। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, साइन वी और प्लस वी कॉस वी डिवाइड बाय वी साइन वी माइनस कितना आ जाएगा कॉस वी, ठीक है। देखो वी स्क्वायर ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर कॉस कितना आ जाएगा वी डिवाइड बाय वी साइन वी माइनस कॉस वी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स डी वी बाय डी एक्स, तो हम क्या वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे तो वी साइन वी माइनस कोस वी डिवाइड बाय टू वी और कोस वी, ठीक है, और ये डी वी और इंटीग्रेशन लगाया इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन कितना कर दिया एक्स कर दिया और इंटीग्रेशन लगाया। अलग अलग करेंगे तो देखिए वी से वी खत्म हो जाएगा, 1/2 आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा 10v और माइनस 1/2 यहाँ पर रहेगा और इंटीग्रेशन dv बाय वी आएगा, और इसको क्या लिख देंगे log x ही लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि देखिए 1/x का तो log x होगा और log c होगा, तो डायरेक्ट मैंने इसको ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 10v का क्या हो जाएगा, 10v का इंटीग्रेशन, तो 1/2 लिखा, 10 का इंटीग्रेशन 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ साइन x होता है, log ऑफ सेक x होता है, तो log ऑफ कितना आ जाएगा सेक v आ गया, माइनस इसको लिख देंगे 1/2 log v आ गया इक्वल टू log x ही हो गया, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा हाफ, ठीक है, हाफ कॉमन ले लो तो इसको क्या लिख पाएंगे log ऑफ सेक v सेक v अपॉन v, ठीक है, और ये कितना जाएगा log, ठीक है, x ही। अब ये 2 उधर जाएगा तो ये कितना जाएगा log ऑफ, वैल्यू पुट कर लेते हैं तो सेक कितना हो जाएगा y अपॉन एक्स डिवाइड बाय y बाई एक्स, और यहाँ पर हो गया log, ठीक है, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, log से log खत्म, ये हो गया सेक y बाई एक्स इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा y अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, तो एक एक्स से एक्स खत्म हो गया, तो आंसर आ गया सेक y बाई एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स वाई सी, ये मेरा आंसर आया, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, ये क्वेश्चन था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है टेन इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। चेक करते हैं, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं इसको, तो ये डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे लिखा अपने 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 इनवर्स, ठीक है, 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स
y माइनस एक्स। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन हम इसको इस तरीके से लिखें तो अच्छा रहेगा, लगेगा। dy बाई डी एक्स था तो हम dx अपॉन dy लिखें तो क्या हो जाएगा, देखो dx अपॉन dy लिखेंगे तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो टेन इनवर्स y, ठीक है, माइनस कितना x अपॉन 1 प्लस कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब इसको अलग अलग करेंगे तो dx अपॉन कितना आ जाएगा dy इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, y अपॉन 1 प्लस कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसको हम उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए तो एल डी बन गया। तो एल डी किस टाइप की इक्वेशन है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर देखेंगे अपन p की वैल्यू किसके बराबर होगी, p की वैल्यू होगी 1 प्लस वाई स्क्वायर और q की वैल्यू आपके पास होगी टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो देखिए इसका आई एफ फाइंड आउट करना है तो e की पावर कितना जाएगा p डी वाई होगा। सो इसको सोल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, डी वाई अपॉन कितना 1 प्लस वाई हो गया, ठीक है, सॉरी 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये तो टेन इनवर्स का होता है तो यहाँ पर क्या लिख दिया अपन ने, ई की पावर टेन इनवर्स, ठीक है, वाई आ गया। तो ये आई एफ आ गया, ठीक है, आई एफ। अब यहाँ पर आई एफ को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई एफ इंटू कितना जगह क्यू और डी वाई। तो आई एफ की वैल्यू ई की पावर टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये हो गया ई की पावर टेन इनवर्स वाई, ठीक है, टेन इनवर्स वाई इंटू ये हो गया टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई। तो देखो यहाँ पर टेन इनवर्स वाई को हम टी पुट करेंगे, ये तो सेपरेट कर देते हैं इसको। हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स वाई को हम टी पुट कर लेते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा डी टी। तो ये क्वेश्चन कैसे बन गया, देखिए यहाँ पर ई की पावर टेन इनवर्स वाई एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ई की पावर टी बन गया और ये टी लिख दिया और डी टी लिख दिया, ठीक है। तो ये बाई पार्ट से हो जाएगा, ये तो सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। सो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, ई की पावर टी माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 1 ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी और डी टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी इंटू ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा सी। तो वैल्यू पुट करेंगे, ई की पावर कितना आ जाएगा टेन इनवर्स वाई, ई की पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी की वैल्यू किसके बराबर है, टी की वैल्यू है टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई माइनस ये हो जाएगा ई की पावर टेन इनवर्स वाई प्लस कितना जाएगा सी। सो दिस इज माय एक्चुअली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओह सॉरी, इसमें एक्स भी तो साथ में आएगा, एक्स भी तो साथ में आएगा, एक्स साथ में आएगा। देखो पीछे एक्स लिखा कि नहीं लिखा, देखो एक्स साथ में लिखा गया, ये एक्स भूल गए, यहाँ पर एक्स साथ में आएगा, ठीक है। तो ये एक्स साथ में रहेगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस पे आ गए हैं। देखो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो इंडिकेट्स इट्स ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप, है ना, यहाँ पर देखिए कि इसका ऑर्डर कितना होगा, ये हाईएस्ट ऑर्डर है ना, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है, डिग्री क्योंकि ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा, इसमें ऑर्डर होगा 1 और डिग्री होगी 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑर्डर होगा 4 और डिग्री 0, नॉट डिफाइन या 0, ठीक है। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन के अंदर d3y अपॉन dx क्यूब है, इसलिए ये इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। चलिए, आप कोई स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न हो कि सर इसको मैं सोल्व करके करूं, तो चलिए बेटा सोल्व करके देख लीजिए इसको, तब भी इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो d की पावर 4y dx 4 इजिकल टू अपने इसको साइन
कितना कर दिया, साइन d3y/dx की पावर 3 लिख दिया। अब इसको लिखना चाहें अपन तो साइन इनवर्स, ठीक है, d की पावर 4y/ कितना जाएगा dx की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा d3y/ कितना जाएगा dx क्यूब होगा। तब भी इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, किसी भी हालत में इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, मतलब इसका ऑर्डर 4 रहेगा और डिग्री 0 रहेगी, ठीक है। तो कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को कि नहीं सर इसको सोल्व करके कर लें, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है सेकंड वाला, फॉर ईच एक्सरसाइज गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शंस, है ना, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत ही आसान है, एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें से और बाकी आपको सोल्व करना है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन मुझे थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए तो यहाँ पर d2y/dx2 है, इसलिए मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा 2 बार। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन किया इसका dy/dx, तो देखिए क्या होगा कि a e की पावर x ही होगा, ठीक है। यहाँ पर -b e की पावर -x होगा और यहाँ पर कितना जाएगा 2x हो गया। अब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो d2y/dx2 आएगा इज इक्वल टू a e की पावर x होगा प्लस e की पावर x हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब आप क्या करें, इसमें वैल्यू पुट करके इसका LHS ले लिया जाए। LHS में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो LHS में वैल्यू पुट करके देखो x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ax e की पावर x प्लस bx e की पावर x प्लस कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। फिर प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a e की पावर x माइनस 2b e की पावर x और प्लस कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस 4x हो जाएगा, 4x हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही है। अब हम x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस x से, तो माइनस कितना आ जाएगा ax आएगा और e की पावर x आएगा, ठीक है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस by e की पावर माइनस x आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा किससे, x से मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी y से नहीं x से, तो यहाँ पर कितना होगा देखो, इसको x से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस कितना जाएगा bx e की पावर माइनस x और ये माइनस कितना जाएगा x क्यूब हो गया, ठीक है। और फिर x² माइनस 2 पर पढ़ा ही है तो यहाँ पर प्लस कितना कर दिया x² माइनस 2। देखिए इसको 0 बनता है कि नहीं बनता है, तो आप देखिए ये तो पूरा ख़त्म हो गया, ये पूरा ख़त्म हो गया। bx e की पावर माइनस x है ना, ये माइनस x है, ठीक है, ये माइनस x है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2x देखो, 2x कहाँ पर है, 2x ये 2a e की पावर x, 2a e की पावर x और कहाँ है, और 2b की पावर x, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखिए 2x और ये x क्यूब है, x क्यूब तो कहीं से कट नहीं रहा है, 6x आ रहा है, x क्यूब आ रहा है, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सोल्व करके बताता हूँ। चलो तो मैंने सोचा कि ऐसा हो जाएगा ये, पर ये परेशान कर रहा है, तो देखो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए वापस करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, पहली इक्वेशन थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँ, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको छोटा करके इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए की पावर x है प्लस b की पावर माइनस x है और प्लस कितना जाएगा x² है। तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू ए की पावर x आएगा माइनस b e की पावर माइनस x आएगा प्लस 2x आएगा। इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे d2y/dx2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि a की पावर x होगा प्लस b माइनस x होगा प्लस 2 होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि x इंटू LHS लिया हमने, क्या लिया है यहाँ पर LHS, देखते हैं हो सकता है ये इसका सॉल्यूशन ना भी हो, ठीक है। LHS लिया तो LHS में क्या करेंगे अपन कि ये x है, ठीक है, ये x को किससे मल्टीप्लाई करना है, x को मल्टीप्लाई करना है a e की पावर x प्लस b
की पावर माइनस एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फिर 2 को डिवाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो डिवाई बाई डी एक्स हमारे पास ए ई की पावर एक्स माइनस बी की पावर माइनस एक्स और प्लस कितना जाएगा 2x। फिर मुझे x को मल्टीप्लाई करना y से, y यहाँ पर कितना है a ई की पावर x प्लस b ई की पावर माइनस एक्स और प्लस कितना जाएगा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर है और माइनस 2 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करके लिखेंगे तो हो सकता है हमें आ जाए a ई की पावर कितना जाएगा x आ गया प्लस बी एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस कितना जाएगा 2x प्लस 2a ई की पावर कितना जाएगा x माइनस 2b की पावर माइनस एक्स और कितना आ जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए एक्स ई की पावर x आ गया माइनस बी एक्स ई की पावर माइनस एक्स आ गया माइनस कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है, और माइनस 2। तो देखिए यहाँ पर ये ए एक्स है ना, ये ए एक्स ई की पावर x ख़त्म, ये बी एक्स ई की पावर माइनस एक्स ये ख़त्म, ठीक है। 2x और 4 ये ए ई की पावर x कहीं कट नहीं रहा है, ये भी कहीं कट नहीं रहा है, ये भी कहीं कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट इक्वल टू 0। सो इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है ये, ठीक है। ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं है। तो आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। मैंने कौन सा किया है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है, ये नहीं किया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कर लेना, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। चलिए ये क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग। तो चलो इसको मैं उधर ट्रांसफर करता हूँ, इसको लिखता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो वेरिएबल सेपरेबल से डायरेक्ट ही हो रहा है, तो डी वाई अपॉन रूट ऑफ कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इंटीग्रेशन ये बन गया आपके पास साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स कितना हो गया, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स प्लस सी, आंसर है। तो बहुत ही सिंपल है, आगे सॉल्व करना चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ये आंसर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये आप आराम से कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे भी क्वाड्रेटिक, इसको सोल्व करेंगे तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि ये वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा, है ना। ये वेरिएबल सेपरेट करके ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, कि इसको नीचे ट्रांसफर करो, डिफरेंशिएट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो दोनों तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप इसको वेरिएबल सेपरेट कर लो और फिर इसको सॉल्व कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द 0, π/4 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज x cos y dx प्लस x cos x sin y dy इक्वल टू 0। तो इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना, क्योंकि ये 0, π/4 दे रखा है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कि x cos कितना आ जाएगा y और dx इक्वल टू हमने लिखा cos x, ठीक है, और कितना हो गया sin y और dy लिखा, ठीक है, विथ माइनस लगा देते हैं। तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो क्या होगा कि dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, या इसको वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं यहीं, है ना, वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। तो वेरिएबल सेपरेट में देखो ये साइन y नीचे आएगा, तो x कितना हो गया अपॉन cos x हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा dx, ठीक है, इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया कि ये हो गया साइन y अपॉन cos y, तो माइनस साइन y अपॉन cos y और dy हो गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन। यही है क्वेश्चन, x cos y dx इज इक्वल टू माइनस cos x sin y dy हो गया। तो dx के नीचे हमने cos x को लिख दिया और x पड़ा रहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, देखो इसको लिख सकते हैं अपन इंटीग्रेशन ऑफ x sec x और dx,
और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10y और dy। तो ये तो क्या होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो आइल्यूट से इसको सोल्व कर लेंगे। और कोई तरीका है? और कोई तरीका नहीं है। तो एल्जेब्रिक ILUAT एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो x इंटीग्रेशन ऑफ कितना जाएगा, sec x dx माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ, तो 1 आ जाएगा, और इसका हो जाएगा log ऑफ sec x, है ना, log ऑफ sec x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ, फिर आगे कैसे करेंगे इसको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट समथिंग x। ओके, अपन ने क्वेश्चन गलत लिखा, देखिए साइन x है, मुझे ये साइन दिखा ही नहीं, साइन x है, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं। तब जाके मैं सोच रहा हूँ कि यार ऐसे कैसे हो रहा है, फिर आगे होगा ही नहीं वो क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का है, थोड़ा देखने में गलती हुई है। तो देखिए ये है आपके पास साइन x cos y और dx इज इक्वल टू माइनस कितना कर दिया, cos x साइन y और dy। अब आसानी से हो जाएगा, देखिए तो ये कितना कर दिया, साइन x अपॉन कितना जगह cos x और dx इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस, ठीक है, साइन y अपॉन cos y और dy। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ये हो गया 10y और सॉरी 10x हो गया, ये 10x और dx हो गया, और यहाँ पर कितना जाएगा 10y और dy हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा कि log ऑफ, ठीक है, sec x हो गया, इक्वल टू माइनस तो लगेगा साथ में, माइनस लगेगा, माइनस log ऑफ कितना जाएगा sec y हो गया, sec y प्लस कितना जाएगा log ऑफ c। ठीक है, अब इसको इधर ले आए थे तो कितना जाएगा log ऑफ sec x इंटू sec y इज इक्वल टू log c। log से log खत्म हो गया, sec x इंटू sec y इक्वल टू c, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे पास sec x इंटू sec y इक्वल टू 0, ये आंसर है। ठीक है, क्लियर है? देखिए क्योंकि यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर देखेंगे तो sec x 1 तो log 1 0 हो गया, sec पाई बाय 4 की वैल्यू देखो, कुछ गड़बड़ आएगी इसमें। sec पाई बाय 4 मतलब cos पाई बाय 4 1 अपॉन cos पाई बाय 4, तो √2 log √2, तो आएगा, इसकी वैल्यू आएगी बेटा, क्योंकि इसको इससे करने से पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ वैल्यू निकालनी है, यहाँ वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज ये तो आंसर ही 0 हो गया। ठीक है, आंसर 0 नहीं आएगा इसका, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो 0 हो गया, ठीक है, इक्वल टू माइनस कितना जगह log, ठीक है, ये कितना जगह कि √2 होगा, √2, क्योंकि y की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करेंगे, प्लस कितना जगह log c। ठीक है, माइनस को ऊपर ले जाए, माइनस को उधर लेंगे तो कितना जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी √2, तो c की वैल्यू √2 आ गई, तो ठीक है c की वैल्यू √2 आ गई, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा log sec x, ठीक है, प्लस log ऑफ sec y इज इक्वल टू कितना जाएगा √2। ठीक है, log c की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, log c की वैल्यू log √2, तो मतलब कुल मिला के log √2 होगा, log √2। ठीक है, log √2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा sec x इंटू sec y इज इक्वल टू √2, ये हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना इस क्वेश्चन को देखने में,
और इसकी वैल्यू निकालने में। देखिए वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो बन जाएगा, जबकि सी की वैल्यू आ रही है, तो यही हमें सी की वैल्यू निकाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ बाय हार्ट नहीं है मेरे, मैं इसको सोल्व करता हूँ एट ए टाइम, इसलिए हो सकता है ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको ये तो वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा आराम से, है ना। वेरिएबल सेपरेबल, इसको उधर ले जाके इसको 1/y² tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा और इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं करवा देता हूँ इसको। तो ये कितना होगा, देखिए 1 प्लस ई की पावर कितना हो जाएगा 2x, है ना 2x, और ये क्या हुआ dy इज इक्वल टू -1 प्लस y² ई की पावर x और dx हुआ। ठीक है, अब x को ई के पावर x को नीचे पहुंचाओ तो 1 प्लस ई की पावर कितना आ जाएगा 2x डिवाइड बाय नहीं, इसको अपन क्या करेंगे इधर पहुंचाते हैं, इस y के dy के नीचे वो लेके आते हैं, ये वाला नीचे ले आएंगे, तो dy अपॉन कितना कर दिया 1 प्लस y² किया, और ये ई की पावर x और dx अपॉन कितना कर दिया 1 प्लस ई की पावर, ठीक है, x का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और ये माइनस लगा देते हैं और ये इंटीग्रेशन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ई की पावर x को टी पुट कर लेंगे, तो ई की पावर x को हम टी पुट कर लेते हैं, तो ई की पावर x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स y, माइनस ये कितना हो जाएगा कि dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस ही लगा लो डायरेक्ट ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स t हो गया, tan इनवर्स t प्लस c हो गया। t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स t की वैल्यू e की पावर x है, तो e की पावर x हो गया प्लस c हो गया। अब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी पुट करनी है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, y की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो tan इनवर्स 1 π/4, तो π/4 e की पावर 0 tan इनवर्स 1 ये माइनस π/4। ठीक है, देखो tan इनवर्स ये e की पावर 0 1 हो गया, tan इनवर्स माइनस π/4 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास π/2। ठीक है, c की वैल्यू आपके पास आ गई π/2, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस कितना आ जाएगा π/2, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं, मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें आप सोल्व कर सकते हैं आराम से। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए dy/dx निकालो सबसे पहले, है ना। चलो मैं इसको बना देता हूँ, फिर उसके बाद में आप सोल्व कर लेना। ठीक है, तो हम dx अपॉन dy वाला बनाते हैं, तो dx अपॉन dy को हम लिख पाएंगे, देखिए x ई की पावर x अपॉन वाई प्लस y² डिवाइड बाय y ई की पावर कितना जाएगा x अपॉन y। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या 2 पावर, है ना, x अलग अलग करें, इसको अपन अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा ई की पावर x से ई की पावर x खत्म हो जाएगा। चलो इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा कि x अपॉन वाई आएगा प्लस कितना आ जाएगा y² अपॉन, ठीक है, y ई की पावर, ठीक है, x अपॉन वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हमने इसको x अपॉन वाई प्लस y अपॉन ई की पावर कितना आ जाएगा x अपॉन वाई, ये कितना होगा dx अपॉन dy होगा। ठीक है, अब ये क्या कौन सा कंसेप्ट बन रहा है, ये आपको समझ आ रहा है क्या। ठीक है, y ई की पावर x अपॉन वाई और ये x ई की पावर x अपॉन वाई और y², तो ये 2 पावर, यहाँ पर 2 पावर ऐसा मान सकते हैं इसको, तो v नहीं होगा, तो x अपॉन वाई, इसको क्या करेंगे x अपॉन वाई को v पुट करें, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y ई की पावर x अपॉन वाई dx इज इक्वल टू x समथिंग प्लस y² dy को नीचे ट्रांसफर किया, इसको इधर ट्रांसफर किया, इसमें y/x को v पुट करें,
तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पर अपन यदि इसको x बाई वाई को v पुट कर लेते हैं तो x इक्वल टू वी पुट कर लेंगे तो वी वाई, और यहाँ पर y आएगा, एक y उससे ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ y बचेगा वी वाई। देखिए एक बार करके देखते हैं, क्योंकि हो सकता है होमोजीनियस बन जाए। तो x अपॉन कितना जाएगा, y इज इक्वल टू वी पुट किया तो x इक्वल टू वी वाई, ठीक है, और dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस, ठीक है, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, x की जगह वी वाई पुट करेंगे, वी वाई ई की पावर v प्लस कितना जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया ये y अरे ई की पावर v हो गया, तो y कॉमन लेके काट देंगे तो v ई की पावर कितना जाएगा v प्लस वाई अपॉन कितना जाएगा कि ई की पावर v, ठीक है। तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे कि सेपरेट करने में दिक्कत आएगी, इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। यहाँ पर यदि y होता तो बहुत शानदार काम हो जाता, ठीक है। ये नहीं हो रहा है तो हम इसको वेरिएबल इसको इधर ट्रांसफर करें तो ई की पावर, इसको बंद करो तो थोड़ा। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, मैं सोच रहा था इसको डिफरेंशियल यानी कि एल डी बना दूं, लेकिन एल डी से नहीं हो रहा है। देखो ये करने से हो जाएगा, इसको करते हैं अपन, ठीक है, इससे हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हटाते थे इसको, क्योंकि मैं सोच रहा था कि हो जाएगा। अभी ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं बन रही है, लेकिन बन रही है। क्यों बन रही है, देखो यहाँ एक पावर है, एक पावर, यहाँ दो पावर है, यहाँ एक पावर है, तो इसको मान लिया इनने कंसिडर कर लिया एक पावर है, ठीक है। तो एक पावर, एक पावर, दो पावर, दो पावर, दो पावर, दो पावर, तो मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस वजह से ये क्वेश्चन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा। तो हम क्या करेंगे कि x अपॉन वाई को, है ना, x अपॉन वाई को हम v पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे v, तो x इक्वल टू कितना जाएगा वी वाई हो गया, और dx अपॉन डी वाई कितना हो जाएगा v प्लस कितना जाएगा v प्लस वाई डी वी बाय वाई डी वी बाई डी एक्स होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पुट कर लेते हैं v प्लस वाई डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ x की जगह अपन वी वाई पुट करेंगे तो ये वी वाई ई की पावर v प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पर y और ई की पावर v हो गया, ठीक है। अब इस v को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये हो गया y डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, पहले तो इसमें क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं ना, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन पहले आएगा, ये y दिख रहा है, यहाँ वाई स्क्वायर दिख रहा है, ये y है, तो हम क्या करते हैं इसमें से कॉमन ले लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसकी, तो v प्लस वाई डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y कॉमन लेके काटेंगे तो कितना जाएगा v ई की पावर v प्लस यहाँ y आएगा, यहाँ पर कितना जाएगा कि ये ई की पावर v हो जाएगा, ठीक है। अब अपन v को उधर ट्रांसफर करेंगे तो देखो कितना जाएगा, ये y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू ये हुआ v ई की पावर v प्लस y अपॉन ई की पावर v माइनस v, तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ई की पावर v ई की पावर यानी कि v ई की पावर v प्लस y माइनस v ई की पावर v, ओ भाई साहब ये खत्म हो गया, ठीक है, v ई की पावर v और माइनस v ई की पावर v खत्म हो गया, तो बचा क्या, ये y अपॉन ई की पावर। मैं डर रहा था कि ये वेरिएबल सेपरेट कैसे होगा, बट ये तो देखो हो गया, तो डी वी बाई डी वाई, तो ये y से y खत्म, तो ई की पावर कितना जाएगा v और डी वी इज इक्वल टू कितना जाएगा डी वाई, इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर v इज इक्वल टू कितना जाएगा y प्लस c हो गया। अब यहाँ पर और कुछ करना ही नहीं है, v की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ई की पावर कितना जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई प्लस c। बहुत परेशान किया इस क्वेश्चन ने, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, एलडी बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। जैसे मैंने गलती करी वो गलती आप ना करें, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको इसमें क्या कंसिडर करना है कि ये एक पावर का एक पावर, दो पावर, दो पावर, दो पावर, दो पावर, मतलब ये एक पावर, एक पावर, दो पावर, तो ये दो पावर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, इट इज एच डी ई, ये एच डी ई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई,
और y इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। हिंट दे रखी है इसमें, खैर हिंट दे रखी है लेकिन हिंट आएगी नहीं एग्जाम में, ये पक्का है। ठीक है, तो भले आप हिंट को यूज़ करें ना करें पर अपने को पता होना चाहिए। देखिए इसको हमें x माइनस वाई को t पुट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो हम क्या कर लेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, कि x माइनस वाई को हम t पुट करेंगे, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं मान लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम t के रेस्पेक्ट में। t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो dx बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी और 1। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, t के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख रहे हैं अपन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। प्रॉब्लम ये आती है कि किसके रेस्पेक्ट में करें, तो ये हो जाएगा कितना, dx बाई डी टी, ये कितना आ जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। dt का एलसीएम लेके उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, dx माइनस डी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। तो जहाँ जहाँ हमारे पास क्या है, dx माइनस डी वाई है, ठीक है, वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, dt पुट कर देंगे। तो देखिए और फिर उसको सोल्व कर लेंगे। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मैं लिख रहा हूँ, देखो x माइनस वाई है और यहाँ पर dx प्लस डी वाई है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx माइनस डी वाई है। ठीक है, अब देखो हम इसकी जगह क्या पुट कर रहे हैं, t पुट कर रहे हैं, तो ये t आ गया, यहाँ पुट किया dx अपॉन dy। ये डिफरेंशियल इक्वेशन पागल बनाने वाली है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, dt आ गया। अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, t को नीचे ट्रांसफर करो, तो ये हो गया हमारे पास dx प्लस कितना आ जाएगा dy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt बाई टी। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये x आ गया, ये y आ गया, ये log ऑफ मोड ऑफ t आ गया प्लस log ऑफ c आ गया। भले c नहीं भी लिखेंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो आप c लिख देंगे तो भी चलेगा। तो ये c लिखता हूँ, चलो ठीक है। अब आपको क्या करना, y की वैल्यू -1 पुट करनी है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो ये 0 -1, यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर लो सबसे पहले। तो t की वैल्यू पुट करने के बाद हम पुट करेंगे, तो x माइनस वाई प्लस कितना आ जाएगा c। तो ये -1 इक्वल टू लॉग, ठीक है, x की जगह कितना है, x की जगह 0, y की जगह -1, तो 1 आ गया, प्लस c। log 1 कितना था, 0, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। c की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, -1। यहाँ जाके पुट कर लो, t की वैल्यू भी पुट कर लो, तो x प्लस कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, मोड ऑफ x माइनस वाई माइनस कितना आ जाएगा 1। दिस इज माई आंसर। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, इसमें कोई आपका dy बाई डी एक्स नहीं बन रहा था। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, चलिए। ओ भाई क्या है क्वेश्चन है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें रूट एक्स कॉमन एलसीएम ले लेते हैं। रूट एक्स एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो रूट एक्स यहाँ लिखा मैंने। ठीक है, ये e की पावर -2 रूट एक्स हो गया। ठीक है, माइनस कितना जाएगा y, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया हमने। तो क्वेश्चन वाले ने किया क्या है, केवल इतना सा हमको दिया कि ये रूट एक्स यहाँ पर एलसीएम ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो ये हम लिखते हैं dx अपॉन dy। ठीक है, dx अपॉन dy लिखा। ये होमोजीनियस तो नहीं है, होमोजीनियस तो नहीं है, क्योंकि ये एक पावर के ऊपर हाफ पावर है, तो हाफ वाला तो हम करते ही नहीं वैसे भी। तो dx अपॉन dy को क्या लिखेंगे, इसको उधर ट्रांसफर किया, इसको नीचे ट्रांसफर करेंगे, तो ये रूट एक्स होगा, और नीचे ट्रांसफर कर दिया e की पावर -2 और रूट एक्स माइनस वाई किया। अब आपको पता है कि डिनोमीटर में यदि कोई दो टर्म्स प्लस या माइनस में, उसको सेपरेट करने में पसीने आ जाते हैं, तो हम पसीने वाला काम नहीं करेंगे। हम क्या कर देंगे, dy बाई डी एक्स लिख देते हैं इसको, डी एक्स इक्वल टू, है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, e की पावर -2 रूट एक्स लिखा। ठीक है, माइनस कितना जब y अपॉन कितना कर दिया, रूट एक्स किया। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स। देखिए बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है इसमें। e की पावर -2 रूट एक्स है, डिवाइड बाय रूट एक्स है, माइनस कितना जाएगा y अपॉन रूट एक्स है। तो इस चीज़ को इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास LD बनने के चांसेस 100% मुझे दिख रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स प्लस कितना जाएगा y अपॉन रूट एक्स लिखा। ठीक है, और इज इक्वल टू हमारे पास आ गया e की पावर -2 और रूट एक्स अपॉन कितना जाएगा, रूट एक्स कर दिया, ये LD बन गया। यहाँ पर p की वैल्यू किसके बराबर है,
यहाँ p की वैल्यू है हमारे पास 1/√x के बराबर। यहाँ पर q की वैल्यू कितनी है, e⁻²√x/√x। ठीक है, तो इसका IF निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर। तो IF निकालने के लिए क्या करेंगे, e⁻∫p dx होगा। चलिए e⁻∫dx/√x लिखा, तो √x का डिफ्रेंशिएशन आपको आता ही, इंटीग्रेशन आता ही होगा। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है। ठीक है, 2√x होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखा, 2√x लिख दिया। ठीक है, तो ये IF आ गया। अब आपके पास क्या हो जाएगा कि जो है फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। IF को किससे मल्टीप्लाई करना है, y से, इंटीग्रेशन लगाना है। ठीक है, IF को मल्टीप्लाई करना है q से और यहाँ पर dx लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर IF की वैल्यू किसके बराबर, e⁻2√x है। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2√x है, और q की वैल्यू में e⁻⁻2√x है। वाह, काम बढ़िया हो गया। और नीचे आ गया हमारे पास √x है। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे dx। तो क्या कहना है इसका कि e⁻√x यहाँ e⁻⁻2√x, तो बेस सेम होने पर पावर ऐड होगी, तो ये दोनों जीरो हो गए, e⁻0 मतलब 1 हो गया, 1/√x हो गया। इसका तो आंसर ही लिख सकते हैं 2√x। ठीक है, प्लस c। अब c की वैल्यू निकालनी, क्या नहीं निकालनी, तो ये आ गया मेरा आंसर किसके बराबर, और इसके y, इसके साथ y भी लिखेंगे ना, ये आपके पास आंसर आ गया। तो मैं इसको आंसर को थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो आंसर क्या आएगा, y e⁻2√x = 2√x प्लस c, ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये आंसर मैंने यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, देख लेना इसको ढंग से। ठीक है, ये तो वैसे ही LD डायरेक्ट ही दिख रही है। क्या है, P की वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी, Q की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, जो अभी करवाया वैसे ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यहाँ पर इसको देखो, तो इसको नीचे ट्रांसफर करो, d/dx/2 e⁻y-y/-1 कितना जाएगा, x+1। इसको मैं बता देता हूँ, फिर आप इसको सोल्व कर लेना। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, dy/dx लिख रहा हूँ = 2 e⁻−y-1 यहाँ पर x+1 आ गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा क्या, वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा, क्योंकि dx, हाँ हो गया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। इसको इधर ट्रांसफर करो तो कितना जाएगा, x प्लस dx को इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर ट्रांसफर करो, तो क्या होगा, dy के नीचे हमारे पास 2 e⁻−y-1 है, और dx के नीचे हमारे पास x+1 है। चलो ये हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन है। वेरिएशन ये है कि चलो करवा ही देता हूँ, और क्या याद करोगे तुम भी। तो 2/e⁻y-1, ठीक है, = यहाँ तो लिख देंगे log ऑफ mod ऑफ x+1 प्लस c, क्योंकि यहाँ पर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इसलिए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा e⁻y ऊपर चला जाएगा, e⁻y dy/2 - e⁻y कितना आ जाएगा, log ऑफ mod ऑफ x+1 प्लस c। इसको टी पुट करो इस पूरे को, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। भैया डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें इंटीग्रेशन परफेक्ट आना चाहिए, नहीं आएगा तो दिक्कत बहुत बड़ी। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना, ये तो जीरो हो गया, -e⁻y dy = dt, e⁻y dy = -dt। तो ये हो गया हमारे पास माइनस ऑफ dt/t = log ऑफ mod ऑफ x+1 प्लस c। तो यहाँ पर भी हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ t की वैल्यू पुट कर लेंगे, t की वैल्यू है हमारे पास 2 - e⁻y कितना जाएगा, log ऑफ mod ऑफ x+1 प्लस c। अब आप वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, सब 0, तो ये e⁻0 तो कितना हो गया 1, 2 - 1 1, log 1 0, यहाँ पर log 1 0, c की वैल्यू भाई साहब 0, c की वैल्यू 0 आ गई, तो हो गया हमारे पास माइनस log ऑफ 2 - e⁻y log कितना आ जाएगा, mod ऑफ x+1। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ से हट जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, log log कैंसिल हो जाएगा,
तो हटा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा मैंने, log, ठीक है, इसको लिखा हमने 2 माइनस ई की पावर y की पावर -1 इज इक्वल टू कितना कर दिया, log ऑफ mod ऑफ x प्लस 1। ठीक है, ये log से log खत्म हो गया, इसको लिख देंगे 1/2 माइनस ई की पावर y इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, और इसको और लिखना चाहें तो लिख ही लो, अब तो इतना बड़ा बोर्ड है हमारे पास। तो x प्लस 1 यहाँ पर लिखा 2 माइनस ई की पावर y इज इक्वल टू 1। दिस इज माई आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ना। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और होंगे। पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स inhabitants present at any time. Population of the village was 20,000, ठीक है, in 1999 and 25,000 in the year 2004। कितने साल का गैप हो गया? 5 साल का। ठीक है, what will be the population of the village in 2009? 2009 में उनकी पॉपुलेशन बतानी है। तो हम मान लेते हैं इसको, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको कराना जरूरी है। तो धीरे धीरे से देखो, लेट क्या किया, नंबर ऑफ पॉपुलेशन है ना एट प्रेजेंट बी कितना आ जाएगा, एक्स हो गई। ठीक है, तो क्या कह रहा था, पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। तो हमने एक्स माना था, है ना, ये एक्स माना, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन कितनी एक्स है, तो डी एक्स अपॉन डी टी हो गई, और ये प्रोपोर्शनलिटी हो गई किसके बराबर, एक्स के बराबर। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, फिजिक्स में देखा होगा तुमने, और मैथ्स, फिजिक्स में कुछ नहीं होता है, ये मैथ्स का ही काम है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो के लगाते हैं कांस्टेंट। ठीक है, लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे, और के डी कर दिया। ठीक है, थोड़ा अलग अलग लिख देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, के और डी टी लिख दिया। इंटीग्रेशन करेंगे, ये कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टी हो गया, के टी प्लस कितना आ जाएगा, देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी एक भी टर्म में लॉग आ जाए तो लॉग सी लिख देना, लिख दिया हमने लॉग सी। अब इस लॉग सी को इधर ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस लॉग कितना आ जाएगा, सी इज इक्वल टू के टी हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ हम बना देते हैं इसको, तो log फॉर्मूला लगेगा log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो x अपॉन सी हो गया इज इक्वल टू ये के टी हो गया। अब एंटी लॉग लेंगे तो x अपॉन सी इज इक्वल टू ई की पावर के टी हो गया। ठीक है, सी उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू सी ई की पावर के टी हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास, और ये है हमारी जनरल सॉल्यूशन। अब हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि हमें ये डेटा दे रखा है। ठीक है, डेटा दे रखा, तो इनिशियली क्या हो रहा है कि ये 2000 पॉपुलेशन है, मतलब x की वैल्यू 2000 है। ठीक है, टाइम 0 है, तो जब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम लेंगे 2000, x की वैल्यू कितनी लेंगे, 2000 नहीं 20,000। ठीक है, तो 20,000 लेंगे। ठीक है, तब टाइम क्या हुआ, 0। तो देखो यहाँ पर दो कॉन्स्टेंट्स है, एक तो c है एक k है, तो दोनों को निकालना है। तो t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 1, तो c बच जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 20,000। बहुत अच्छा हो गया काम, तो ये 20,000 आ गया। ठीक है, अब 20,000 इसमें पुट करेंगे तो हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, तो यहाँ हमने लिखा 20,000। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया हमने c e की पावर नहीं, यहाँ पर 20,000 क्यों आएंगे, यहाँ पर तो x ही आएगा, तो यहाँ पर तो हमने लिख दिया x, यहाँ पर 20,000। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दिया, e की पावर के टी आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड 1999 से 2004, 5 साल। जब 5 साल में कितना बढ़ जाता है तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू होगी 25,000 होगी। और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 5 साल, टाइम आपका 5 साल लगा। ठीक है, तो ये 5 साल हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया 25,000, तो 25,000 लिखा हमने, 25,000, यहाँ पर 20,000 लिखा, और यहाँ पर ई की पावर कितना लिख दिया, 5k लिख दिया। ठीक है, अब ये 3 0 से 3 0 तो ख़त्म, तो ये कितना आ जाएगा 25/20,
25/20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई की पावर 5k आ गया। ठीक है, अब लोग लेंगे, इसको कट कर सकते हैं, भली हम कट कर सकते हैं। तो ये 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, सो 5/4। तो यहाँ पर आ गया लोग, टेकिंग लोग, तो लोग ऑफ कितना आ जाएगा 5/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कि 5k आ गया। तो k की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1/5 और log ऑफ कितना आ जाएगा कि 5/4 आ गया, 5/4। समझ में आ रहा होगा आई थिंक सो आप लोगों को। ठीक है, नहीं आ रहा तो एक बार इसको वीडियो को रिपीट करके देखें। ठीक है, k की वैल्यू निकाल दी, देखो एक बार c की वैल्यू निकाली थी, इसमें पुट कर दी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी, ये सेकंड इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ मैं। ठीक है, बॉक्स में बना दिया सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, k की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, देखो ये आएगा x इक्वल टू 20,000, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 20,000 e की पावर k मतलब 1/5 log ऑफ 5/4 इंटू t। अब आप देखिए वापस पढ़िए क्वेश्चन को। आपको बताना है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009। देखो 1999 से 2009, 10 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर टाइम हो गया 10 साल, है ना, 10 साल हो गया, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू, ये लिखा हमने 20,000, ठीक है, e की पावर कितना कर दिया कि 1/5 log ऑफ 5/4, ठीक है, और इनटू कर दिया हमने 10 साल, ठीक है, 10 ईयर, तो 10 ईयर कर दिया। ठीक है, 10 ईयर कर दिया, तो यहाँ से इसको कट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20,000। बड़ा भारी क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने 2 log 5/4। अबे भैया इस log के सामने कुछ भी चीज़ होती तो log के पावर में चली जाती है, बिल्कुल चली जाती है। तो हमने क्या लिख दिया, ये 20,000 लिखा e की पावर log और पावर में चलाएंगे 5/4 की पावर 2, और log और एंटी लॉग तो भैया दुश्मन होते हैं, कट जाएंगे, तो कट गए तो ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा 25/16। ठीक है, 25/16 आ गया। ठीक है, तो इसको किससे कट कर सकते हैं, इसे 2 से कट कर लो, वैसे तो 8 आ गया, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 आ गया। ठीक है, 10,000 आ गया, और इसको और 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5,000 आ गया। ठीक है, 5,000 आ गया, एक जीरो ज़्यादा लग गया, 5,000 आ चुका है। ठीक है, 5,000। ठीक है, और 2 से कट करेंगे तो 2 आ गया, ये 2,500। ठीक है, और 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 2 दूनी 4। ठीक है, कितना आ जाएगा 5, तो 125, 2 की 1250 आ गया। ठीक है, तो ये x की वैल्यू चल रही है ना, साथ इधर घुस गया हूँ मैं, लेकिन ये x की वैल्यू चल रही है, तो कितना हो जाएगा कि 1250 इंटू 25। यार इतना तो कर ही सकते हो तुम, इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी, करके बता देता हूँ यार, 1250। ठीक है, और ये 25, क्योंकि बच्चे होते हैं, 0 25 2, 5 दूनी 10 2 12, 1 5 और 1 6। ठीक है, इंटू ये 0 0 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5 और 1 2। ठीक है, 0 5 2 6 5 11 और 3 31250। ठीक है, x इक्वल टू 31,250। वाह, मज़ा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के ये क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल, कैलकुलेशन देख लेना बेटा, है ना, मैंने जल्दी में करा दिया है, वैसे बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन था, और वर्ड प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है, हो सकता है CBSE आपको थोड़ा दे दे। चलिए, तो 16 17 और 18 ये लास्ट जो है MCQs है। क्या कह रहा है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y/dx माइनस x dy अपॉन y इक्वल टू 0। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका, तो जनरल सॉल्यूशन बिना सॉल्व किए कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसा करो, इसको 0 के बराबर पुट कर दो। ठीक है, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा y dx आएगा माइनस dx dy आएगा।
तो यहाँ पर इसको करना ही पड़ेगा बेटा, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कर देता हूँ। तो y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई, ठीक है। तो y को नीचे ट्रांसफर करो, x को नीचे ट्रांसफर करो, तो dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। ये हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो log x इक्वल टू log y, ठीक है, इक्वल प्लस कितना जाकर log c, मैंने बताया था आपको। तो x इक्वल टू सी वाई, आंसर है, कहीं दिख रहा है क्या? x इक्वल टू सी वाई, एक्स इक्वल टू सी वाई, एक्स इक्वल टू सी वाई, तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो अपन y इक्वल टू सी वाई कह सकते हैं, y इज इक्वल टू सी वाई दिख रहा है, y इज इक्वल टू सी वाई। चलो 2 मिनट, एक यहाँ माइनस है, इधर गया, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू एक्स सी, एक्स इक्वल टू सी वाई, यहाँ पर सी एक्स दिख रहा है, ये आंसर है। अभी क्यों आया? क्योंकि देखो सी को मैं 1/c भी लिख सकता हूँ, ये आंसर करेक्ट है, लेकिन यदि ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, सी को नीचे ले जा सकते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन सी, अब 1/c को क्या लिख सकते हैं, सी एक्स लिख सकते हैं, तो ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो y इक्वल टू सी एक्स आंसर हो जाएगा इसका। अब आप देखो कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू, तो एल डी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है क्या हो जाएगा, देखो एक्स टाइप की है तो डेफिनेटली आई एफ के साथ एक्स आएगा, तो एक्स आएगा, मतलब दोनों में, ये दोनों तो है ही नहीं, ये दोनों आंसर है। लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो पी डी वाई होगा, ठीक है, और ये आई एफ होगा, आई एफ क्यू इंटू ये आई एफ है इंटू डी वाई प्लस सी, तो करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। ये कैसा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ y होगा और ये इन टर्म्स ऑफ y होगा, तो y के साथ डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर x dy प्लस y e की पावर x प्लस 2x dx इक्वल टू 0, तो इसको तो हमें सोल्व करना पड़ेगा, बिना सोल्व करे कैसे निकालोगे, तो सोल्व कैसे करेंगे इसको, कि इसको नीचे ट्रांसफर करो dy बाई डी एक्स, इसको एक बार तो उधर ले जाओ पहले तो, ठीक है। तो उधर ले गए अपन, क्या हो जाएगा e की पावर x, मतलब ये भी परेशानी कर रहे हैं, है ना, ये सीधे मुंह नहीं बात कर रहे हैं, ये भी 2x और dx हो गया, तो ये अब ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये माइनस बाहर लिखा, y की पावर x हो गया प्लस 2x अपॉन, ठीक है, e की पावर x हो गया, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, देखो कि माइनस y, ठीक है, थोड़ा इसको इधर लिख देता हूँ, माइनस y आएगा, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा 2x अपॉन ई की पावर x आएगा, ठीक है। तो ये तो LD बनेगा, डेफिनेटली LD बनेगा, तो LD से इसको सोल्व करेंगे, तो कर सकते हैं आप, चलो मैं करा देता हूँ, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कर लेते हैं, क्या था क्वेश्चन देखते हैं। एक्स नीचे ट्रांसफ़र किया, ये हो गया, बिल्कुल सही है, ये माइनस होगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस आएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, ई की पावर एक्स से ख़त्म हो गया, वाई आ गया, ये ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अपन, उधर सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, या प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस कितना था, 2x अपॉन ई की पावर x था, यही था, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ मैं, तो यही क्वेश्चन था, माइनस वाई उधर गया, प्लस वाई हो गया, माइनस 2x अपॉन ई की पावर x, ठीक है। तो भैया सोल्व तो करना ही पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो गई, p की वैल्यू 1 आ गई, कितनी आ गई, p की वैल्यू 1, q की वैल्यू आ गई माइनस 2x अपॉन ई की पावर x, अरे कट जाएगा, आई एफ कितना होगा, ई की पावर पी डी एक्स होगा, ठीक है। तो ई की पावर कितना जाएगा, पी डी एक्स होगा, तो 1 है, तो ये x आ जाएगा। तो आई एफ की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x के बराबर आ गई, ई की पावर x के बराबर। फॉर्मूला क्या है, आई एफ को मल्टीप्लाई करेंगे y से, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू, और ये हो जाएगा डी एक्स। तो ई की पावर कितना आ जाएगा, x इंटू वाई, ये होगा ई की पावर x इंटू माइनस 2x अपॉन ई की पावर x, और डी एक्स ई की पावर x है, ई की पावर x खत्म हो गया, ई की पावर कितना आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू, ये होगा माइनस, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 खत्म, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस कितना आ जाएगा c। तो देखो यहाँ पर जो आंसर है वो ये आया है मेरा।
वहाँ पर क्या आंसर है? कहीं एक्स ई की पावर वाई, एक्स ई की पावर वाई तो है ही नहीं, ठीक है, वाई ई की पावर एक्स, ठीक है, माइनस उधर गया, ये आंसर है सी। देखो वापस बता रहा हूँ, ठीक है, ये क्या किया, इसको इधर ले जाएंगे, ई की पावर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा सी, यही तो आंसर है। देखो ये आंसर आना है, वाई ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, ये करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये था पूरा चैप्टर नंबर 9, है ना, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया इसको विथ एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस, सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम है, ठीक है, एंजॉय के साथ पढ़िए, रिपीट करके पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करिए, और कोई कमेंट सेक्शन में कुछ रिक्वायर्ड है तो आप डालिए, डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूँगा। और मैं अपने वादे के अनुसार जब एग्ज़ाम के दिनों में अपन ऑनलाइन क्लास लेंगे, मैं आपको इसका अनाउंसमेंट कर दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, बेल आइकन को दबाओ, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।